कर्नाटक धर्मस्थल केस में शिकायतकर्ता को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपोर्टर्स के मुताबिक एसआईटी के चीफ प्रणब मोहंती ने शिकायतकर्ता से शुक्रवार देर रात तक पूछताछ की। शनिवार सुबह उसे अरेस्ट कर लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि बयान और दस्तावेजों में गड़बड़ी मिलने के बाद गिरफ्तारी की गई है। शिकायतकर्ता मंदिर का पूर्व सफाई कर्मचारी था। उसने दावा किया था कि उसने 1995 से 2014 के बीच धर्मस्थल में काम किया था। उसे महिलाओं और नाबालिग समेत कई शवों को दफनाने के लिए मजबूर किया गया था। उसने आरोप लगाया था कि कुछ शवों पर यौन उत्पीड़न के निशान भी मिले थे। उसने इस संबंध में एक मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान भी दिया था। सफाई कर्मी की शिकायत पर ही धर्मस्थल थाने में जुलाई में मामला दर्ज किया गया था। 19 जुलाई को कर्नाटक सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई थी। शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर टीम ने 13 जगहों पर खुदाई कराई थी। इस दौरान एक कंकाल और कुछ इंसानी हड्डियां मिली थी। 1998 से 2014 के बीच मंदिर में काम करने वाले कर्मचारी को अब बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। उसका कहना है कि पीड़ितों को न्याय दिलाने की भावना उसे चैन से जीने नहीं दे रही है। आगे उसने बताया कि 1998 में धर्मस्थल के सुपरवाइजर ने पहली बार मुझे लाशों को चुपचाप छिपाने को कहा। जब मैंने इनकार किया तो मुझे बेरहमी से पीटा गया। परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। 2014 में मेरी नाबालिग रिश्तेदार के साथ भी यौन उत्पीड़न हुआ, जिसके बाद मैं परिवार समेत धर्मस्थल से भाग गया और गुमनाम पहचान के साथ दूसरे राज्य में रहने लगा। धर्मस्थल मंदिर प्रशासन से जुड़े लोग बहुत ज्यादा प्रभावशाली लोग हैं। वह विरोध करने वाले को खत्म कर देते हैं। मैंने तस्वीर और दफन किए गए अवशेषों के सबूत पुलिस को सौंपे हैं। मैं पॉलीग्राफ टेस्ट और वैज्ञानिक जांच के लिए भी तैयार हूं। धर्मस्थल में ही रहने वाले एक और शख्स तुकाराम ने दावा किया है कि मैं धर्मस्थल में 13 साल की उम्र से काम कर रहा हूं। शुरू में मंदिर की रसोई में काम करता था। कभी कभी खेतों पर बाहर भी जाया करता था। 2009 की बात है, जब मैं 23-24 साल का था। इसी दौरान मैंने जंगल में 5-6 बार अपनी आंखों के सामने लाशों को दफन करते देखा था। इनमें ज्यादातर महिलाएं की लाश होती थी। शवों की हालत देखकर लगता था कि उनके साथ रेप हुआ है। इन मौकों पर कई बार डॉक्टर भी बुलाए जाते थे, लेकिन कभी पुलिस को नहीं देखा। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ के धर्मस्थल में रहने वाले तुकाराम यह दावा करने वाले दूसरे शख्स हैं। इससे पहले 4 जुलाई को धर्मस्थल के ही पूर्व सफाई कर्मचारी ने यहाँ के जंगलों में सैकड़ों लाशें दफनाए जाने का दावा किया और बताया कि महिलाओं का पहले रेप किया गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि मंदिर प्रशासन इसे बदनाम करने की साजिश बता रहा है। इस दावे के बाद 19 जुलाई को कर्नाटक सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई। शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर टीम ने 13 जगह पर खुदाई कराई। अब एसआईटी जांच को 1 महीने का टाइम पूरा हो चुका है। पिछले 1 हफ्ते में कुछ नए गवाहों और पीड़ित परिवारों ने भी एसआईटी से कांटेक्ट किया है। राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बताया कि एसआईटी को खुदाई के दौरान अब तक 1 कंकाल और कुछ इंसानी हड्डियां मिली हैं। धर्मस्थल मंदिर कर्नाटक के मैंगलुरु में करीब 80 किलोमीटर दूर है। यह दक्षिण कन्नड़ जिले का ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है। यहाँ स्वामी मंजुनाथ का ऐतिहासिक मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। हेगड़े परिवार पिछले करीब 800 साल से इस मंदिर का जिम्मा संभाल रहा है। यहाँ काम करने वाले तुकाराम बचपन से ही धर्मस्थल में रह रहे हैं। वह कहते हैं कि यहाँ के जंगलों में दफनाई गई लाशों की संख्या 100 से भी कहीं ज्यादा हो सकती है। जो कुछ भी हमने देखा उसके मुताबिक धर्मस्थल के आसपास के जंगलों में लाशें ही लाशें दफनाई गई हैं। तुकाराम से पूछा गया कि एसआईटी ने उनसे क्या सवाल किया और आखिर इतने सालों तक उन्होंने कभी किसी को क्यों नहीं कुछ बताया। जवाब में तुकाराम कहते हैं, एसआईटी को हमने 1 हफ्ते पहले ही लिखित जानकारी दी थी। इसके बाद हमसे कई सवाल पूछे। इस बारे में मैं घर पर भी बताया था, लेकिन मेरे पिता और परिवार के लोग कहते थे कि चुप रहना ही बेहतर है। अगर किसी से इस बारे में बात भी की तो पूरे परिवार को जान का खतरा हो सकता है, इसलिए हमने कभी किसी से कुछ नहीं बोला। अब जब एसआईटी की जांच शुरू हुई है, तब एसआईटी को यह बात बताई गई है। धर्मस्थल को 2 साल से कवर कर रहे यूट्यूबर संतोष कुमार कहते हैं, मैं 6 साल से यूट्यूब चैनल पर चला रहा हूँ। 2 साल से धर्मस्थल कवर कर रहा हूँ। खासकर सौजन्या केस के बाद से मेरी यहाँ खास नजर है। मुझे इस दौरान पता चल गया था कि धर्मस्थल में क्या और कितनी गड़बड़ी चल रही है। पूर्व सफाई कर्मी के दावा करने से पहले यहाँ के लोग शिकायतें करते रहे हैं
कि धर्म स्थल आकर लोग गायब हो जाते हैं। 2012 में सौजन्य मर्डर केस की सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी। उससे पहले वेदवल्ली, नारायणा यमुना और पद्मलता मर्डर केस में विरोध हुआ, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की क्योंकि लोगों को यहीं रहना है, इसलिए शिकायत करने से डरते हैं। धर्मस्थल को लेकर यह भी कहा जाता है कि यहां मरने से स्वर्ग मिलता है, इसलिए लाशों के पीछे यह तर्क भी दिया जाता था। 2012 में जब यहां सौजन्य केस हुआ तब उसका काफी विरोध हुआ था। धर्मस्थल से सौजन्य मर्डर केस के बाद से महेश शेट्टी लगातार इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। यह राष्ट्रीय हिंदू जागरण मंच के संस्थापक भी हैं। महेश कहते हैं, मैं एसआईटी से कहना चाहता हूं कि साइट नंबर 1 से साइट नंबर 5 तक के फॉरेस्ट एरिया में 5 फीट गहरी खुदाई करके वहां से पहले ही मिट्टी निकाल दी गई है। वहां बाहर से लाकर मिट्टी डाली गई है, इसलिए वहां कुछ नहीं मिल रहा है। इतनी गहरी खुदाई के बाद कंकाल तो पहले ही गायब हो गए हैं। मेरा मानना है कि साइट 13 पर भी कई लाशें मिलनी चाहिए थी, क्योंकि वहां के पूर्व सफाई कर्मी के अलावा और भी कई चश्मदीद हैं जो दावा कर रहे हैं कि लाशें दफनाई गईं। अब उस बात को 13 साल से ज्यादा हो चुके हैं। कई जगह सड़कें बन चुकी हैं, इसलिए लाशें मिलना मुश्किल है। मेरा मानना है कि अगर लाश पूरी तरह से खत्म ही हो गई होगी तो मिट्टी में दफन करने वाले इंसानों का डीएनए भी मिल सकता है। उसकी जांच रिपोर्ट सही से की जाए तो उसकी आगे की जानकारी मिल सकती है। धर्मस्थल में कोई भी बाहरी जाकर सबूत नहीं मिटा सकता। यह सिर्फ और सिर्फ अंदर के लोगों का काम है। वहां सिर्फ रिपब्लिक ऑफ धर्मस्थल का राज चलता है। पुलिस प्रशासन को कोई परवाह नहीं है। धर्मस्थल प्रशासन का कहना है कि उस सफाई कर्मी को यहां काम से निकाला गया था। अब वह 11 साल बाद उसी का बदला लेने आया है और धर्मस्थल को बदनाम कर रहा है। यहां कोई किसी को धमकाता डराता नहीं है। आप खुद देख सकते हैं, कुछ लोग बस धर्मशाला का नाम खराब कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। धर्मस्थल प्रशासन का कहना है कि सफाई कर्मचारी को 11 साल पहले निकाल दिया गया था, जिसकी वजह से वह अब बदला लेने आया है और धर्मस्थल को बदनाम कर रहा है। कितना खतरनाक बदला है ना। एक धर्मस्थल को सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने के लिए सफाई कर्मचारी को 11 साल तक इंतजार करना पड़ा। 11 साल तक वो प्लानिंग करता रहा कि कैसे इसे बदनाम करूं। कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है ये? फिलहाल एसआईटी की जांच चल रही है। आगे जो भी सबूत या साक्ष्य निकल कर आएंगे उसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। मिलते हैं एक और ऐसी ही सच्ची खबर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।